हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एरियाज ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया और साइड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब हमने राइट ट्राइंगल लिया। राइट ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। अब ये जो लाइन ड्रो हो रही है वो कितनी हो रही है हमारी, वो साइड होती है। और जो इसके बीच में एंगल होता है हमारे, वो जो इसके बीच में बनता है वो क्या होता है, एंगल होता है। जैसे हम लाइन ड्रो होते हैं 1 2 3 हो रही है, तो ये क्या होते हैं हमारी थ्री साइड्स होती है। इनके बीच में कितने एंगल बन रहे हैं, 3, तो 3 एंगल होते हैं। ठीक है, अब है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, हमने ये राइट ट्रायंगल ले लिया, ये 90 डिग्री का। 90 डिग्री का जो अपोजिट होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूस बन जाता है। 90 डिग्री के अपोजिट बनता है एंगल, वो हाइपोटेन्यूस बनता है। यहाँ हमारा बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब हमने यह थीटा इज इक्वल टू एंगल सी पर ले लिया। हमने ये थीटा एंगल सी पर ले लिया। थीटा के सामने वाला जो होएगा वो परपेंडिकुलर होएगा। 90 के सामने मैंने बताया था हाइपोटेन्यूस होता है, और जो 90 और थीटा के लाइन पे बनता है उसे कहते हैं हम बेस। ठीक है, अब जैसे हमें थीटा इज इक्वल टू एंगल ए पे, हमने एंगल ए पर थीटा ले लिया। मैंने बताया था कि जो भी थीटा के अपोजिट वाला होएगा वो क्या होएगा, हमारा परपेंडिकुलर होएगा। ठीक है, अब 90 के अपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूस होएगा, और जो हमारे जिस लाइन पर हमारा थीटा और 90 डिग्री बनेगा वो बेस होएगा। मैंने करेक्ट हो गई ये तीनों। ठीक है, अब है हमारा, हमें थीटा इज इक्वल टू एंगल सी पर ले रखा है हमने। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, अब हमारा ये पहले ये देखते हैं रेसिप्रोकल बिटवीन रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है। टैन का कोट होता है, और कोसेक का साइन होता है। सेक का कोट होता है, कोट का टैन होता है रेसिप्रोकल। या हम कह सकते हैं साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोस इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, टैन इज इक्वल टू 1 कोट थीटा, कोसेक इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, सेक इज इक्वल टू 1 कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 टैन थीटा। ठीक है, तुम्हें पता चल गया साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का। कोस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। और टैन किसका रेसिप्रोकल है, कोट का। ठीक है, इतना पता चल गया। अब हमारे यहाँ से आता है, अब ये कहाँ है, ये हमें याद करना होता है, लेकिन इतना याद नहीं करना, ये याद रखना। ये ट्रिक याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसका आगे का वर्ड ले लो, पी बी पी है एच एच बी। ठीक है, ये रहा पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, अब हमारे ये जो फ्रंट पी अपॉन एच होता है वो सेक थीटा होता है, बी अपॉन एच होता है वो कोस थीटा होता है, और पी अपॉन बी होता है वो टैन थीटा होता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का। पी अपॉन एच, यहाँ एच अपॉन बी आएगा। कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, बी अपॉन एच। ठीक है, किसका होता है, सेक का, तो यहाँ एच अपॉन बी आ गया। टैन किसका रेसिप्रोकल बताया था मैंने, कोट का, तो यहाँ पी अपॉन बी, यहाँ बी अपॉन पी। एक बार फिर से देख लो कि वेरीफाई करने के लिए सही बताया है नहीं। साइन किसका रेसिप्रोकल, कोसेक का बताया, कोस किसका बताया, सेक का बताया, टैन किसका बताया, मैंने कोट का बताया है। ठीक है, अब ये कहाँ से आए, देखो थीटा इज इक्वल टू एंगल सी पर बन रहा है हमारा। थीटा इज इक्वल टू एंगल सी, ये रहा थीटा हमारी, ये रहा थीटा। क्या है, थीटा के जो मैंने बताया था कि अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस अपॉन, और जो इस लाइन पर जितने भी थीटा और 90 के बीच जिस लाइन पर होता है वो बेस होता है। ठीक है, अब यह है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये है, तो ये किस है, लाइन किस पे है, ए बी पर लाइन पर है, अपॉन, और जो हाइपोटेन्यूस वो किस पर, ए सी लाइन पर है, ए सी लाइन पर। अब ऐसी कोस थीटा में बी अपॉन एच, बी किस पे है, बी सी लाइन पे, और अपॉन और हाइपोटेन्यूस ए सी लाइन पे। ठीक है, टैन थीटा में बी अपॉन पी अपॉन बी किसके है, पी किस लाइन पे है, ए बी लाइन पे है, और हमारा बी किस पे है, बी सी लाइन पे है। ठीक है, कोसेक किसके है, कोसेक हमारा एच पी है, तो इसको उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और सेक हमारा किसका है, हमारा कोसेक का उल्टा हो जाएगा, और कोट में ऐसे हमारे इसका अड्डा हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री
क्या होता है, अब हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है हमारा, ठीक है। इसमें है साइन इज इक्वल टू कोसेक इज इक्वल टू 1 होता है, साई कोस इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, टैन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमें पता है ये 1 कैसे आया कि साइन थीटा कोसेक किसका बताया था, 1 अपॉन कोस का उल्टा, 1 अपॉन साइन का उल्टा, तो साइन से साइन कट जाएगा 1, कोस सेक किसका 1 अपॉन कोस का उल्टा, तो 1 अपॉन कोस से कोस कट जाएगा 1, टैन थीटा इज इक्वल टू कोट किसका टैन का उल्टा, तो 1 अपॉन टैन थीटा, टैन से टी एन इज इक्वल टू 1। अब टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अब कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। अब है हमारा ये आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, तो हमारा क्या होता है 0 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। इतनी बड़ी टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है, हमें साइन कोस टैन कोसेक सेक टैन कोट थीटा ये लिख देंगे। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है हमारा कोसेक का, कोस किसका होता है हमारा सेक का, और टैन किसका होता है कोट का रेसिप्रोकल। अब हमने यहाँ बस काउंटिंग करनी है, 0 से 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 होता है, ठीक है। यहाँ से 0 से लेकर 4 तक ऊपर काउंटिंग ले ली और सबके नीचे 4 से 4 अपॉन 4 लिख दो, ठीक है। अब इसमें अंडर रूट चला दो, हमें पता है 0 को कितने भी रूट चला दो हमारे 0 ही आता है, चाहे अपॉन में कुछ भी हो जो 0 ही आता है। और 1 का रूट करेंगे तो 1, 4 का रूट करेंगे तो 2 आता है, 3 का रूट करेंगे तो क्या आता है 2 अपॉन 4, यहाँ 0 1 2 होएगा ना, तो 2 का रूट, अब ये 2 अपॉन 4 है तो 1 अपॉन 2 हो कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कट गया। अब हमारा यहाँ 2 कट जाएगा। अब ये कह रहे 1 का रूट करेंगे तो 1 और 2 का करेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब 3 अपॉन 4 अगर इसका 3 अपॉन 4 का रूट चढ़ाएंगे तो हाँ हमारा 3 अपॉन रूट इसका 4 रूट चढ़ाएंगे तो रूट 3 का रूट करेंगे तो रूट 3 और 4 का करेंगे तो 2। अब यहाँ 4 रूट 4 2 इजिकल टू 1 आ जाएगा, तो इसका क्या आएगा हमारा 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 अपॉन 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसका साइन का, इसमें बस ये उल्टा कर के लाना है, तो यहाँ 1 3 अपॉन रूट 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन 2 और यहाँ 0, ठीक है। ये हमारे कोस को हो जाएगा। अब मैंने ऊपर एक तुम्हें अभी बताया था कि टैन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। तो हमारा टैन थीटा ऐसी 0 अपॉन अभी है 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अपॉन क्या आएगा रूट 3 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा तो 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। ऐसे ही 1 अपॉन क्या है 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा। रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 2 से 2 कट जाएगा रूट 3 आ जाएगा, और 1 अपॉन हमारा 1 अपॉन 0 आ जाएगा। और हमें पता है 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन आ जाएगा, क्योंकि हमारे इसकी ये किससे आई है, ये वाली सारी टेबल टैन इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमारा बस यही है, जो साइन की जो वैल्यू आएगी वो अपॉन में कोस थीटे की वैल्यू के नीचे रख देंगे, और जो कटता है वो काट देंगे, वो हमारे टैन थीटे के इक्वल आ जाएगा। हमारे कोसेक थीटा हमारे किसके साइन के रेसिप्रोकल होता है, तो हमारा साइन के होता है रेसिप्रोकल होता है। अगर हमारा यहाँ हमने कर दिया यह क्या होता है साइन के रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का 1 अपॉन 0 1 अपॉन 2 नॉट डिफाइन होता है, इसके होता है रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल रूट 2 आ जाएगा, इसमें 2 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, और इसका करेंगे रेसिप्रोकल 1 का 1 रहेगा, ठीक है। अब साइन सेक किसके रेसिप्रोकल होता है, कोस के रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, यहाँ 2 रूट 3 हो जाएगा, यहाँ रूट 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा हमारा इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल करेंगे हमारा नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन 0 क्या होता है हमारा नॉट डिफाइन। अब हमारा टैन का रेसिप्रोकल वही है 0 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा हमारा, यहाँ रूट 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, और इन्फिनाइट होता है इसका रेसिप्रोकल होता है हमारा 0 आता है, ठीक है।
ये हमारी टेबल हो गई हमारी। अब हमारा आता है यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल के जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अभी ये है देखो, जैसे हमारे साइन 90 माइनस थीटा वो हमारे किसके होता है, कोस थीटा के ऊपर। कोस 90 माइनस थीटा वो होता है हमारा साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा वो होता है हमारा कोट थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ये कोस थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, हमें बताइए टैन किससे रिलेटेड होता है, कोस से। सेक को साइन किससे, इसमें साइन कोस से रिलेटेड होता है, टैन कोस से रिलेटेड, और सेक को हमारा कोसेक से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब हमारा कुल मेन फॉर्मूले होते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ लिखेंगे साइन को इधर लिया है तो यहाँ 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए वो क्या हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगर हम साइन स्क्वायर ए का निकालना है तो हम इसे कोस स्क्वायर ए को इधर ले आएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे हमारे ये 3 फॉर्मूले बनते हैं इसके। अब है हमारा जैसे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हमें टैन स्क्वायर ए का निकालना है तो टैन स्क्वायर ए का निकालना है तो इसको यहाँ ही रखेंगे, और साइन स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब हमारा ए वैसा फॉर्मूला रियल फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस के टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर हमें सेक स्क्वायर ए का निकालना है तो यहाँ का आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, जिसका निकालना है वो एक जगह हो जाता है और जो और वैल्यू दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ है कोसेक स्क्वायर ए माइनस टैन कोट स्क्वायर ए। अब हमें कोसेक का निकालना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, या माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर हमारे कोट स्क्वायर ए का निकालना है तो ये हमारे क्या निकल जाएगा, हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए है। थैंक यू, बाय।